दोस्तों नमस्कार। कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमें हमारे बकरों की ग्रोथ को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना होता है, कोई ओकेजन होता है या मान लीजिए कुर्बानी का समय या कुछ भी हो। अगर आप अपने बकरे के वजन को अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो भाई साइंटिफिक मेथड क्या होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहा हूं जो कि बहुत शानदार ग्रोथ भी करवाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो वो तरीका कौन सा है? तरीका जानने से पहले 3 मूलभूत चीजों को जान लीजिए जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। नंबर 1, आपने डिवॉर्मिंग करवाई या नहीं करवाई। किसी अच्छी दवा से पहले डिवॉर्मिंग करवाइए। उसके बाद सेकंड, आपने उसको लिवर टॉनिक दिया या नहीं दिया। पहली चीज डिवॉर्मिंग, दूसरी लिवर टॉनिक और तीसरी है आप उसको संतुलित आहार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कई भाई मोटा करने के चक्कर में इतना अनाज खिला देते हैं, इतना मक्का खिला देते हैं कि भाई उसको पेशाब की भी प्रॉब्लम हो जाती है और एल्कलोसिस, ये एसिडोसिस जैसी शिकायतें हो जाती है, यानी कि एसिडिटी बन जाती है। फिर उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, यानी कि उसका जो हेल्थ है वो डाउन होने लग जाती है, उसके जो मांस का प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो जाता है। तो भाई ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको संतुलित आहार का मैटर समझना पड़ेगा। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं एज ए ग्रेन, यानी अनाज के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो भाई खली के रूप में या चूरी के रूप में उसको प्रोटीन भी दीजिए। इन सबको संतुलित कीजिए। जैसे 20% के आसपास आपको खली ऐड करनी पड़ेगी, 2-3 प्रकार की अगर आप मिक्स करके ऐड करते हैं तो फायदा होता है। इसके अलावा 40-50% तक आप अनाज को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मक्का दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दलिया दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा आपको कुछ दालें भी देनी चाहिए, दालें बहुत अच्छी रहती है। चोकर बहुत अच्छा रहता है तो चूरी भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये चीज़ें भी आप मिक्स कीजिए और मिनरल मिक्सर भी दीजिए। ये होते हैं प्रारंभिक प्रोटोकॉल जो सभी फॉलो करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना ज़रूरी भी है। सूखा चारा और हरा चारा, ये दोनों चीज़ें खिलाना ज़रूरी है, इनके बगैर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये तो शुरुआत से ही आप करते आए हैं। अब आपको कौन सी 2 चीजें इन 20 दिनों में देनी है जिससे कि वजन शानदार तरीके से बढ़ जाए, मैं दोनों चीजें आपको बताने जा रहा हूं। पहली जो चीज मैंने हाथ में ली है वो है फ्रेंड, एक सिरप है जिसका नाम है प्रोटीन सी। जी हां, प्रोटीन सी हेस्टर कंपनी की है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध रहती है। अगर कोई भी प्रोटीन की दूसरी सिरप इसी कंटेंट में मिले तो वो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम यही लें, कोई सी भी अच्छी मिल जाए वो आप लीजिए। तो प्रोटीन सिरप ये बहुत ही शानदार है भाई। अचानक से जो तेजी से ग्रोथ करवानी है, साइंटिफिक तरीका जो है वो ये है कि आप प्रोटीन सी 25-25 ml रोज बकरे के दाना मिश्रण में मिला करके, पानी में मिला करके या कैसे भी ड्रॉपर की मदद से कैसे भी करके आप उसके पेट में पहुंचाइए, उसे पिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 20 दिन तक आप लगातार दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें वजन को इंस्टेंट बढ़ाना है। तो पहले काम आपको ये करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एक मल्टीविटामिन आपको मार्केट में मिलते हैं। अगर कोई सा भी मल्टीविटामिन अगर आप देते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन वाइमरोल हो गया, मल्टी स्टार हो गया, तो वो मेरे हिसाब से तो सभी जो बकरों की ग्रोथ करवाते हैं वो ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो अगर आप दे रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, उसको रोकना नहीं है, लेकिन इसको साथ में ऐड कर देना है। अब जो दूसरी चीज आपको ऐड करनी है वो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, पाउडर फैट प्लस। जी हाँ, ये रूमन हेल्थ के लिए, माइक्रोफ्लोरा को इंक्रीज करने के लिए और बॉडी बनाने के लिए, यानी फैट का बहुत अच्छा ये सोर्स है। नाम ही इसका फैट प्लस है। तो भाई मोटा करने में ये बहुत ज्यादा मदद देता है। शुरुआत में जो भी, जैसे प्रोटीन सी मैंने बताया, तो पहले टाइम में आप इसको 10 ml से शुरू कीजिए, फिर 25 ml तक ले जाइए, क्योंकि शुरुआत धीरे से थोड़े से करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। रूमन जो है वो एक्सेप्ट करने लग जाएगा। इसी तरीके से फैट प्लस को लेकर के है, 5 ग्राम से शुरुआत कीजिए और 10 ग्राम, बाद में 15 ग्राम तक आप पर डे ले जा सकते हैं और बेटर ग्रोथ अपने बकरे की करवा सकते हैं। ये मैंने जो डोजेज बताई है, ये डोज है जो बकरे 50 से 70 किलो के हैं उनकी डोज है। अगर इनसे छोटे हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं और इनसे बड़े हैं तो इसकी मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब मुझे पता है एक प्रश्न जरूर आएगा, जो सरसों का तेल दे रहे हैं उनका प्रश्न जरूर आता है कि सर फिर सरसों का तेल दे या नहीं दे। तो भाई अगर आप देना चाहते हैं
मैंने वीडियो बहुत बनाए, सरसों का तेल मत दीजिए, नुकसान करता है। फिर भी अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ करवानी है और देना चाहते हैं तो उसके साथ ही ये दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आप दे रहे हैं और अब बकरों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दो को जरूर ऐड कीजिए। अगर आप ये देते हैं तो सरसों के तेल की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो इंस्टेंट ग्रोथ करवाते हैं वो देते हैं, तो भाई ये दोनों चीजें तो आप जरूर दीजिए, तो बिल्कुल ग्रोथ होना तय है। अगर कम दिन बचते हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहता है, लेकिन इतना कॉस्टली भी नहीं रहता जितनी हमें कीमत मिलने वाली है।